एक ड्रैगन एक राज्य के राजकुमारी पे हमला कर देता है, जिसे रोकने के लिए 7 राजकुमारों का एक समूह आता है। वो सब मिलकर बड़ी बहादुरी से उस ड्रैगन को हरा देते हैं और उस राजकुमारी की जान बचा लेते हैं। मगर जब वो राजकुमारी के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो कोई राजकुमारी नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है। चुड़ैल को देखकर वो सब उस पे हमला कर देते हैं, लेकिन वो कोई चुड़ैल नहीं होती है बल्कि एक परी होती है, जो 7 राजकुमारों को सबक सिखाने के लिए एक श्राप देती है कि जब तक दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की उन्हें किस नहीं करेगी वो सब बदसूरत बौने बनकर रहेंगे। दूसरी तरफ रेजिना नाम की खतरनाक चुड़ैल एक जादुई पेड़ के पास जाती है, जिसपे रोशनी पड़ने से उस पेड़ का फल एक जादुई सैंडल में बदल जाता है, जिसे पहनने के बाद रेजिना एक खूबसूरत औरत में बदलने लगती है। लेकिन उस सैंडल का जादू चुड़ैल पर ज्यादा देर तक काम नहीं करता है और वो वापस से अपने असली रूप में आ जाती है। जिसके बाद रात होते ही एक मोटी लड़की चुपके से महल में घुस जाती है, जो असल में एक राजकुमारी होती है और ये उसी का महल होता है। लेकिन चुड़ैल ने राजकुमारी के पिता को मार दिया है और अब वो राजकुमारी को मरना चाहती है और राजकुमारी उस जादुई पेड़ से उन जादुई सैंडल को लेकर पहन लेती है, जिससे वो एक मोटी लड़की से एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और उस जादुई सैंडल के लिए उस पर हमला करने लगती है, लेकिन राजकुमारी बच जाती है। इसके बाद राजकुमारी एक जादुई झाड़ू पर बैठकर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलती है। राजकुमारी के जाते ही जादुई पेड़ की सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, जिससे चुड़ैल गुस्सा होकर एक जादुई आईने के पास जाती है और जादुई आईने से राजकुमारी का पता पूछती है। लेकिन आईने का नेटवर्क बहुत स्लो होता है, जिससे वो राजकुमारी के बारे में कुछ भी नहीं बता पाता। दूसरी तरफ 7 बोने जब अपने घर पहुँचते हैं तो उन्हें एक जादुई झाड़ू पेड़ में फंसा दिखाई देता है, जिससे उन्हें लगता है कि कोई खतरनाक चुड़ैल उनके घर में घुस आई है, जिसे मारने के लिए 7 बोने उस पे हमला कर देते हैं। लेकिन राजकुमारी को देखते ही सभी बोने उसकी खूबसूरती पे फिदा हो जाते हैं। लेकिन एक बोना राजकुमारी को चुड़ैल समझकर पीछे से एक तवा जड़ देता है, जिससे राजकुमारी बेहोश हो जाती है। राजकुमारी की जब आंख खुलती है तो वो 7 बोनों को अपने सामने पाती है, लेकिन तभी राजकुमारी की नजर एक शीशे पर पड़ती है, जिसमें वो खुद को इतनी खूबसूरत देखकर हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ चुड़ैल एक राजकुमार के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से मिलना है तो इसे ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। चुड़ैल की बात मानकर वो राजकुमार उस लड़की को ढूंढने के लिए मान जाता है और यहाँ राजकुमारी अब उन बोनों के घर में ही रहने लगती है। मगर रात होते ही राजकुमारी को जंगल में से अपने पापा की आवाज आती है और वो उस आवाज का पीछा करने लगती है, लेकिन वो उसके पापा नहीं बल्कि चुड़ैल का भेजा हुआ एक दानव होता है। वो राजकुमारी पर हमला करने ही वाला होता है कि एक बोना आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद बोना राजकुमारी से आगे जाने को बोलता है और खुद रुककर उस राक्षस का सामना करता है। लेकिन वो राक्षस तो एक ही बार में बोने की चटनी बना देता है और राजकुमारी के पीछे चला जाता है। वो राजकुमारी को कुछ करता कि इससे पहले ही एक और बोना आकर उस राक्षस पर हमला कर देता है और उसे मार गिराता है। लेकिन इस बीच वो खुद घायल हो जाता है और वो राजकुमारी से कहता है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। तभी वहाँ पर 2 और बोने आ जाते हैं और तब पता चलता है कि ये भूतनी का तो बस नाटक कर रहा था। जिसके बाद सभी बोने राजकुमारी से जंगल में आने का कारण पूछते। तब राजकुमारी बताती है कि मैं अपने पिता को ढूंढ रही हूँ, जिस पर सभी बोने राजकुमारी की मदद करने को मान जाते हैं और राजकुमारी की बात मानकर सभी शहर में उसके पिता को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी राजकुमार के भेजे हुए सैनिक राजकुमारी को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, जिनसे बचकर वो भागती है। मगर आगे रास्ता खत्म हो जाता है और तब वो अपने सैंडल उतार देती है, जिससे दोबारा वो मोटी लड़की बन जाती है और सैनिक उसे पहचान नहीं पाते। मगर कुछ सैनिक उसके मोटापे का मजाक उड़ाते हैं और उससे उसकी सैंडल भी छीन लेते हैं, जिसे देखकर राजकुमारी अपनी मदद के लिए उन बोनों को बुलाती है। लेकिन बोने उसे पहचान नहीं पाते। तब वो खुद ही से उन सैनिकों से मुकाबला करती है, लेकिन सैनिकों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो उसे घेर